अभी अपन कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हैं? 130। ठीक है। क्या है? NF RF क्या है? तुम लोग ने नोट्स नहीं बनाया? वो 10-20 मिनट लेक्चर के बाद आ जाएगी बहुत बार मेरे भाई 10 पीस दे दो चलो चलो इधर ध्यान दो पहले। मेरे को चिल्लाने मत लगाओ, ध्यान दो इधर। क्या है सेक्शन 132? क्या है? एक ये क्या है? एक बॉडी है। क्या है? ठीक है। सत्यम ना कौन सा PNB का अभी स्कैम हुआ ना, नीरव नीरव चाचा का। उसके बाद ये बॉडी है ये बॉडी कभी आया? 2018 में। ठीक है। पहले सब कौन करता था? ICI का था। अभी किसको लाया? नाफो। ठीक है। अभी सीए सीए लोग क्या करते हैं? ऑडिट। ठीक है। तो इनका क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करने के लिए ये बॉडी है। क्या लाया? क्वालिटी ऑफ वर्क। ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। 2017 में आया था 18। ये बॉडी किसने बनाया रहेगा बताओ? किसने? कंस्टिट्यूटेड बाय? इसका मेन काम क्या है? जो एएस बनते हैं और क्या बनते हैं? ऐसे बनते हैं क्या? ऐसे बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो अपन ऑडिट में पढ़े। तो ए एएस बनते हैं और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑन ऑडिटिंग। ये बना के किसको देगा? सीजी को। किसको? और मॉनिटर और एनफोर्स करेगा जो ये बोलेगा सीजी। ठीक है। फिर क्या चेक करेगा? क्वालिटी ऑफ अदर फंक्शंस। ठीक है। मतलब NFRA के बाद नापने लग गए थे। ठीक है। जो गलत गलत काम करते ना, तुमको क्या लगता है ये सब फ्रॉड होता है? वो किसका दिमाग? इसी है बात देख, उनका भी दिमाग होता है, मैं मना नहीं करता, बट वो दिमाग को राह दिखाने वाला कौन है? ठीक है। अभी ये NFRA की एक कमेटी होगी, उसमें मेंबर्स रहेंगे। तो कौन रहेगा मेंबर्स? मेंबर्स में कौन कौन रहेंगे? एक तो चेयरपर्सन। एक कौन रहेगा? तो कमेटी के मेंबर्स कौन रहेंगे? चेयरपर्सन। और बाद में क्या रहेंगे? अदर मेंबर्स। अरे हाँ, है ना? ये पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी हो सकते हैं। ये समझा तुमको? ये सब मिला के क्या बोला? ये सब मिला के 15 मेंबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। से कम रह सकते हैं हाँ, 15 से ज्यादा नहीं होंगे, दोनों सब मिला के। बट दो तो होंगे यार भाई, ऐसा मत पूछना, सर एक ही है तो बहुत मारेगा। अभी अपने को पार्ट टाइम वाले से इतना काम है क्या? पार्ट टाइम वाले से बट ये दोनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो इनसे अपन क्या लेंगे? डिक्लेरेशन, चेयरपर्सन से और फुल टाइम मेंबर से।
ठीक है, इनसे अपन क्या लेंगे, डिक्लेरेशन। पहला तो क्या लेंगे, डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन लेंगे, इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या नहीं है। तुमको पता है सीए का भी एक अपना एक्ट है, पता है, सीए एक्ट 1949, क्या है, सीए एक्ट 1949। इसमें अपना डूज एंड डोंट्स है, क्या है, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। कभी देखा है सीए को ऐड करते हुए बाहर, 500 रुपया रिटर्न पेमेंट, 500 रुपये, नहीं ना, तो अलाउड नहीं है। तो अपना भी एक क्या है, सीए एक्ट है। और मिसकंडक्ट डिफाइन किया, क्या, मिसकंडक्ट। ठीक है, कौन से मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कौन से, प्रोफेशनल। ये अपन कभी पढ़ेंगे, पढ़े हो कभी, समझा तुमको। तो डिक्लेरेशन क्या देगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आईसीआई का चेयरपर्सन है, वही जाके इसका चेयरपर्सन बनता है, चलेगा क्या। तो एक डिक्लेरेशन ले लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब अपन ऑडिट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तभी ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या पता है, एसोसिएट नहीं है। सुनो सुनो रुक जा। क्या नहीं है, एसोसिएट नहीं। करंट पीरियड में तो ठीक है, एसोसिएट नहीं है। इस एसोसिएट नहीं है, और इसके मतलब समझो इसका टर्म खत्म हो गया, उसके 2 साल बाद भी एसोसिएट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ताल्लुकात नहीं रखने। तो 2 इयर्स, किससे एसोसिएट, मतलब ऑडिट फर्म या उसके रिलेटेड। अभी ये कौन है, डेलॉयट, क्या है, डेलॉयट। डेलॉयट का जैसा पार्टनर रहते, पता है, फॉर्म रहते हैं तो उसके क्या होते हैं, पार्टनर। तो ये ऑडिट फॉर्म में, अरे हाँ ना, इधर का पार्टनर है। अभी इसको तुम एनएफआरए का मेंबर बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से परफॉर्म करेगा क्या। तो क्या लेंगे, चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर से क्या लेंगे, एक तो डिक्लेरेशन ले लेंगे, ये दो। और एसोसिएट नहीं है कि ऑडिट फॉर्म या उसके रिलेटेड, ऑडिट फॉर्म के रिलेटेड एसोसिएट नहीं है अभी भी, और आगे 2 साल भी वो एसोसिएट नहीं रहे। ठीक है, समझा इतना, अरे समझा क्या, समझा पक्का। अभी एक एनएफआरए क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट क्या करेगा, किसको, अपने लोगों को, सीए वगैरह को। अरे हाँ है ना, तो या तो ये खुद से कर सकते हैं, कैसे, या तो कौन बोलेगा इसको बताओ, कौन, इन्वेस्टिगेट क्या करेगा, प्रोफेशनल वर्क, क्या करेगा, प्रोफेशनल, मतलब इसने काम कैसे किया। अच्छा, अभी समझो आज स्कैम पकड़ा गया तो, ठीक है, तो इसका सीए फॉर्म को समझो, पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल, पीडब्ल्यूसी का स्कैम को आता है, पीडब्ल्यू से आगे लेते हैं। समझो डेलॉइट का स्कैम पकड़ा गया, तो डेलॉइट का ऑडिटर कौन है, उसको, अरे समझा, समझा तुमको। तो देखिएगा कुछ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अभी इसका पावर्स है, किसका, एनएफआर है, क्या है, पावर्स, वो कैसा रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेट करता, कर तो सकता है, समझ आया, एनएफआर इन्वेस्टिगेट कर, बोला नहीं देता जो कर, अरे हाँ है ना। तो इसका पावर्स किसके सिमिलर रहेगा, पता है, सिविल कोड, कैसे, सिविल कोड। इसका देख चार, हाँ,
एनएफआरए का पावर कैसा रहेगा, सिविल कोड जैसा रहेगा। मतलब वो आएगा और फिर तुम मना नहीं कर सकते हो, इज्जत है उसका। समझा? ये ये पावर्स ना तुमको फाइनल में काम आता है, कम से कम 8-10 जगह पे लिखो। ठीक है, तो क्या चार पावर्स, कितना, चार। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देगा, डिस्कवरी या प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट जाके चेक कर सकते हैं, मांग सकते हैं, दिखाओ हमको। और वो दिखाने बोलेगा तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तेरे को प्रोडक्शन करने बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस कर मेरे सामने। फिर कोई भी पर्सन को समन करा सकते हैं, क्या, समन। या तो क्या करा सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑन कोर्ट। पिक्चर देखा है क्या कभी, कोई भी, उसमें कोर्ट में कैसा, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना, गीता या बबीता, कोर्ट में, दंगल वाली, गीता या बबीता को बुला के हाथ रखवाते ना। समझा तुमको? ये समन मतलब क्या, उसको बुला सकते हैं ऐसा, भाई आ इधर, तेरी हाजिरी मांगता है, जयकांत शिकरे पता है, आना चुपचाप बिगी बिल्ली के जैसे थम लगा के जाना, वरना माती सटके। अरे याद है क्या? पैसा कसम तो झूठी है। हाँ, जैसे चिंगोटी रखते हैं। अरे गीता एक ग्रंथ है जिसको पवित्र मान, तो उस पे अगर कसम कोई करके कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा मानते कि ये सच बोल, बट गीता की रिस्पेक्ट नहीं करते को, बोलते हैं मैं क्या माना, मेरे जैसा कोई जाएगा तो मैं बोलेगा नहीं, मैं सच बोल देगा, मेरे को बुलाएगा ही नहीं, अच्छा, इधर ध्यान दे। या तो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन, क्या कर सकता है, और लास्ट में इंस्पेक्ट, सॉरी, इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। कोई विटनेस वगैरह को बुलाना है तो बुला सकते हैं, तुम्हारे इधर आके इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये चार पावर याद रखना। देख, अभी इम्पोर्टेंट नहीं, बट कभी चल के इम्पोर्टेंट है आगे चल के। बहुत जगह पे पावर्स होते हैं और तुम लोग तो स्पेशली याद रखना सीएस में, क्योंकि हर एक पावर्स ऑफ सिविल को, पावर्स ऑफ पावर्स, तो ये 4 पॉइंट लिखने का क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्कवरी या प्रोडक्शन कर सकता है, पर्सन को सामान्य या एग्जामिनर नोट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, और इशू कमीशन टू, याद रहेगा, बोलो। दूसरा अकाउंट में स्टोरी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर एग्जामिनेशन ऑफ फोन बोल, सब लोग बोलो एक साथ। रात को क्या देखते थे, क्या देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही मैंने गंदा जानबूझ के ना, ताकि याद, अरे हाँ है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करा सकते हैं, डिस्कवरी या प्रोडक्शन। ठीक है, फिर पर्सन को सामान्य, सब एस भी रख सकते हैं, बीसी, बट मजा फील नहीं, फील, अरे समन, समन क्या एस में रखने वाला था, अरे जो लिखने का है लिख भाई, वही मैं बोला, जो रात को देखते हैं वो लिख, और बीच में आए गुस्सा। तो वापस बोलो एक बार, POA discover production also. 1 2 3 स्टार्ट। Can someone because for example हमारे बिना देखे फोन चलो चलो चलो, भाई क्या चल, गाली देके बात करो, सॉरी बोल, सॉरी बोल, इधर 10 उठक बैठक लगाए, या तो 50 रुपया पेनल्टी, इट्स मोर कंफर्ट। रोहित भी साथ में आया, रोहित मेरे को बोला
चलो इधर ध्यान दो। अभी इधर ये समझा ना, ये याद रहेगा ना तुमको। ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन के आता है पावर्स वाला। अरे हाँ है ना, सीएस वाला तुमको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने याद। अभी कोई अगर पकड़ा गया, मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मिला, तो एनएफआरए उस पे क्या लगाएगा? पेनल्टी लगाएगा और उसको डीबार कर देगा। क्या कर देगा? डीबार। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मिला तो क्या कर देगा? पेनल्टी। मिस हो गया ना। नेक्स्ट अलग है नहीं है। हाँ, मुझे मिसकंडक्ट का मिस किधर गया? मिस हो गया। वाह, ये अच्छा था ना। हाँ बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। अभी मैं हर बार ऐसा लिखेगा ही नहीं मिस को। डीबार मतलब क्या? डिग्री छीन पे। तुमको मालूम है पीडब्ल्यूसी का ऐसा 2 साल तक वो कोई भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट नहीं कर सकता है, उसको डीबार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्यम स्कैम में पकड़ा है। तुमको पता है क्या? तो ऐसे डीबार कर सकते हैं कितना टाइम तक? मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 10 साल कर सकता है। अबे भाई, ये एनएफआरए भाई, ये एनएफआरए का, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनएफआरए का है। ठीक है, आईसीआई अपना एक्ट में अलग से मारता। आईसीआई तुम्हारा सीओपी ले लेगा और मेंबरशिप हटा देगा। किसका बजेगा? बाहर बजेगा। ये कौन कर सकते हैं? एनएफआर। मतलब बाहर वाला आके तुम्हारी मार के जा। अभी समझो पीडब्ल्यूसी पे बैन लगाया, क्या लिखा है? बैन। क्या लगा? बैन रे, डीबार क्या? डीबार क्या? अच्छा, आवाज थोड़ा अलग है। डीबार कर दिया उसको, तो क्या हो जाएगा? अग्री हो जाएगा। तो अग्री पार्टी अपील कर सकता है। कर सकता है ना भाई, ये गलत बोल रहा है, ये मेरा दोस्त, इसको इससे जेलेसी हो सकता है ना, एनएफआरए का कोई पर्सन इसको इससे जेलेसी है, जानबूझ के डीबार कर दिया, तो ये अपील करेगा किसको? मम्मी को जनरली अपन रोते रोते किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास। ठीक। अपन एक फाइनल में चैप्टर पढ़ेंगे एनसीएलटी और एनसीएलटी। तो कंपनी के केस में ना पहला केस किसके पास जाता है? एनसीएलटी। अभी ये कुछ डिसीजन दिया, इससे भी कोई अग्री हो सकता है, बोला नहीं नहीं बराबर नहीं, तो किसके पास जाएगा? एनसीएलटी। किसके पास? और इससे भी अगर अग्री हो गया तो किधर जाएगा? सीधा कोर्ट, हाई कोर्ट में। सीधा किधर जाएगा? सुप्रीम। सीधा। ठीक है, तो कंपनीज के केस में किधर जाते हैं नॉर्मली? सीधा सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली नहीं जाते ही सुप्रीम। पहले किसके पास? एनसीएलटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी और सुप्रीम। तो इधर नॉर्मली अपन मम्मी के पास जाते हैं, पर ये थोड़ा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है। किसके पास? मतलब एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास। इससे भी अग्री होएगा तो किधर जाएगा? सीधा एलएटी रे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनीज का मैटर के लिए कोर्ट होता है। ठीक है, समझा? अभी मेरे को एक बात बताओ, हर एक ये नाफरा हर एक चुन्नू मुन्नू कंपनी पे लगाएंगे क्या? किस पे लगाएंगे बोलो? तुम्हारा फेवरेट? हाँ, बड़ा कौन? जिनका मतलब टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा। नहीं, पहला पॉइंट क्या आएगा बोलो? नेटवर्क का नहीं नहीं, टर्नओवर नेटवर्क नहीं, उसके पहले क्या आएगा? किसको लागू किसको होता है हर एक चीज? अरे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को तो हर चुंगल में आना ही है। हाँ, तो पहला किसको? और फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। फिर तुम बोलोगे इधर ये लिमिट कितना याद है? ठीक है, तुम्हें बताएगा कितना है। पेड अप शेयर कैपिटल किसका? 500 से ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू 500। टर्नओवर कितना? मोर देन इक्वल टू 1000। अभी अलग है यार, ध्यान देना। या किसी का
आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, क्या आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट मोर देन इक्वल टू कितना है 500, तो कितना, ये अलग है मतलब हाँ अरे समझा तुमको। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 500 करोड़ या मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ या more, आउटस्टैंडिंग लोन या डिबेंचर या डिपॉजिट, ये जनरली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। मतलब कैसा, समझो अपन ने 600 करोड़ का लोन लिया, कितने का 100 करोड़ रीपे कर दिया 31st के पहले, कितना, तो कितना बचा, 500 तो ये 500 कोई तो पीरियड ऑफ टाइम पे था ना, तो बस एक दिन भी रहा तो चलो। और आई सकती है अगर ये चाहिए अरे इनको एप्लीकेबल है एनएफआर, हाँ तो फिर एटलीस्ट क्या, मतलब लिस्टेड होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अरे लिस्टेड को तो एप्लीकेबल है, टर्नओवर कितना भी हो 1 करोड़ भी हो, हाँ यही भगवान। एक कंपनी है लिस्टेड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, हाँ एनएफआर है एप्लीकेबल, हाँ लिस्टेड को बाय डिफॉल्ट सब लगता है, इसलिए कभी भी तुम लिस्ट करोगे ना तो सब तुमको लगेगा, बहुत बड़ा बात होता है लिस्ट कराना मतलब, समझा तुमको। फिर एक छोटे मोटे पॉइंट है, क्या है छोटे मोटे, एनएफआरए का हेड ऑफिस किधर रहेगा, दिल्ली एनएफआरए का हेड ऑफिस किधर रहेगा बताओ, आईसीआई का हेड ऑफिस किधर है, मुंबई में नहीं है, मेन मेन दिल्ली, जिधर दुश्मन उधर ही है, तो किधर रहेगा, अरे हाँ है ना, अपनी बहुत जली थी जब ये एनएफआरए है। फिर इसको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, एनएफआरए को बुक्स ऑफ, अभी इसको अपॉइंट कौन करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है एनएफआरए को, सीजी सीजी, तो सीजी मतलब गवर्नमेंट जिधर है उसका ऑडिट कौन करता है, अपन ने पढ़ा है, कौन पढ़, वो एक बंदा है कैग, सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, वही 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 दैट सीएनएजी लिख रहा हूँ मैं। अरे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल अगले चैप्टर में बताएंगे, ये क्या करेगा, एनुअल रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, सीजी और ये किसको, ये किधर ले डाउन करेगा, लोकसभा और, एनुअल रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट सीजी को देगा, और सीजी किधर ले डाउन करेगा, बोधा, कि अपना एनएफआरए ने देखिए ये किया, अपने एनएफआरए ने ये किया, पार्लियामेंट में और बस मतलब हाउसेज है, लोअर नहीं है बस, ये हाउसेज है, हाउसेस में ले डाउन लिखा हाँ तो ले डाउन मैं बोला, ले डाउन लिख सकते, अच्छा ये ले डाउन भी कर, हाँ बस क्या है ये हाउसेज है, हाउसेज HU हाउसेज, हाउसेज ले रहे हाउसेज, ये हैंडमेड तो प्लस अरे सीजी को देना पड़ेगा ना, अबे एनएफआर दोनों देगा, एनुअल रिपोर्ट में क्या आएगा, P&L बैलेंस शीट, और ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा, ऑडिट रिपोर्ट, हाँ अरे ये बहुत बार पढ़ा है इसलिए मैंने सब फटाफट आगे भी पढ़ा था, अभी अपन ने ये लिमिट पढ़ा कितना, 500 1000 500 बोलो तो 500 1000, समझा तो ठीक है, ये तो किसी ग्रुप कंपनी का
प्रॉफिट या नेटवर्क मोर देन 20%। क्या? क्या बोला ये? ग्रुप कंपनी का प्रॉफिट या नेटवर्क मोर देन 20%। समझा ये? नहीं बोला नहीं। ये कौन है? हाँ। इसकी सब्सिडरी कौन है? बताओ। ये कितना कमाती है? समझो इसका प्रॉफिट या नेटवर्क जो भी पकड़ा है कितना है? 300 का। कितना? रिलायंस जियो का कितना है? तो कंसोलिडेटेड कितना हुआ? 400 का। अरे हाँ है ना। तो टोटल 400 में से ये 20% से ज्यादा दे रहा है क्या कोई ग्रुप कंपनी? मतलब 100 डिवाइड बाय 400 करो कितना होता है? 25%। मोर देन 20% है तो इसको भी नाफरा एप्लीकेबल। हाँ एप्लीकेबल। अरे समझा? मतलब ये अपने आप ये रेवेन्यू में या नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना ज्यादा 20%। भाई मतलब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बट ये तुमने बोला रहेगा कि चेक किसका करता है? प्रोफेशनल लोगों का। लेकिन लिमिट तो तुमने कंपनी को दिया। मतलब वो कंपनी का एप्लीकेबल है मतलब जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो उसका जो ऑडिटर रहेगा उस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल। अरे समझा ना तुमको? तभी नाफरा को बताना पड़ेगा ना। तो कंपनी क्या अपॉइंट करेगा? ऑडिटर क्या अपॉइंट करता है? और समझो वो कंपनी को एनएफआरए एप्लीकेबल है क्या? तो किसको बताएगा वो? अपॉइंटमेंट करेगा ऑडिटर। और ये अपॉइंटमेंट करके किसको बताएगा? नहीं। किसको बताएगा? एनएफआरए को। कौन से फॉर्म में? एनएफआरए कितने दिन में? ये आरओसी है तो कितने दिन में बताएगा? 6 महीने। तो सब होने के बाद ही आता हूँ ठीक है। अपॉइंट ऑडिट बाद में कौन क्या जब भी अपॉइंटमेंट अरे जब भी अपॉइंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने के 15 दिन के अंदर आरओसी को बताओ। सर 15 आओ तो बढ़ जाओ हाँ हाँ अभी तो हम मेरे बारे में हाँ कौन से फॉर्म में? एनएफआरए 1। ये नेक्स्ट वन ये टेंस आंसर फॉर्म नंबर है। फॉर्म नंबर कितने दिन में? ये 15 तेरा कैलसी है क्या उधर? सब डेस्क के नीचे तेरा था वो ले लेता। दिया हाँ सीएसआर पढ़ा अपन ने। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव साल तक अपना लिमिट नहीं हो तो एनएफआरए प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फिर। मतलब अपना टर्नओवर कितना है? 900 करोड़। प्रॉफिट मतलब सब क्या है? बिलो लिमिट होते गए तो फिर एनएफआरए एप्लीकेबल। कितना? 3 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं ना तुमको? हाँ साथ में कंटिन्यूस। बराबर फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक लिमिट मीट नहीं हुआ तो एनएफआरए नॉट एप्लीकेबल। क्या? अबे 1000 करोड़ टर्नओवर 500 करोड़ हाँ तो वो मीट नहीं हुआ थी कोई कंपनी। स्टेट की स्टेट हाँ लिस्टेड के लिए तो ऑलवेज एप्लीकेबल।
अभी ना सेक्शंस है, क्या है? ये आवाज से चालू किया थे पार्ट 4। अभी डीआर सेक्शन 134 पढ़ रहे हैं अपन, क्या? बोर्ड रिपोर्ट, क्या? बोर्ड रिपोर्ट तुम देखोगे ना तो बहुत बड़ा सेक्शन है। कितना कितना बड़ा है पता है तुमको? तो उसमें जो इम्पोर्टेंट मार्क करा होगा ना वही पढ़ना। क्या है ये? सेक्शन 134 क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। 134 34 तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ना। और 35 क्या है? और 447 काय का पेरेंटिंग फ्रॉड। पेपर इजी निकालो, हार्ड निकालो कि मॉडरेट निकालो? इजी निकालो। तो हार्ड निकालो। अरे काय को? ठीक है। अभी बोर्ड बोर्ड रिपोर्ट में ना अपन दुनिया, तुम गूगल करना किसी का बोर्ड रिपोर्ट, दुनिया भर का लिख। क्या लिखते? दुनिया भर में लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट है जो लिखते हैं अपन, डीआरएस। क्या लिखते? धोनी रिव्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्या लिखते? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या लिखते? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम क्या सिस्टम स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मतलब क्या? हमने ऐसा ऐसा अच्छे से सब किया है वो। क्या कुछ बोला क्या? ये दिख रहा है तुमको? दिख रहा है क्या? तो क्या मार्क करना? क्वेश्चन आएगा ना पेपर में तो ये आएगा, वरना मतलब ये चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मतलब 134 सेक्शन बस। इधर ध्यान। अरे 10 साल घुसे हैं बंदे से। इधर ध्यान। हाँ एनसीआर एनसीआर कौन सा एनसीआर? 135। अबे सीए सारे हो गए, तुम्हें कुछ भी बोलते हैं। हालांकि ये कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं मैंने। मैंने इम्पोर्टेंट बोला है वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये 134 पे इम्पोर्टेंट। क्या खाने को मिलता ऐसे एमसीक्यू आता है, एनएफआरए का हेड ऑफिस किधर है? न्यू दिल्ली। दोनों फर्क है, इसको ज्यादा पता है ना? उनको ज्यादा पता है ना। न्यू दिल्ली दिल्ली अलग है ना। हाँ तो बोल। चल इधर ध्यान दे, उत्तर में इधर ध्यान दे, उसको चल पढ़ तो ये।
but It's with the director's responsibility statement related to section 124 3C shall state that in the preparation of the annual the applicable accounting standard had been followed along with proper explanation relating to material departures. मतलब हमने एएस अच्छे से फॉलो किए। अरे हाँ है ना। फिर दूसरा क्या बोले? अभी डायरेक्टर बता रहे कि हमने ये चीज अच्छे से, दूसरा क्या बताएंगे? So directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are responsible and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year. ठीक है, Of the profit and loss of the company for that period. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर फॉलो किए और वो क्या दे रहे? ट्रू एंड फेयर। फिर दूसरा The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of accurate accounting records in accordance with the provisions of the statute, for safeguarding the assets of the company and preventing and detecting fraud and other irregularities. In matters which क्या बोला है? प्रॉपर हमने ध्यान रखा है। ठीक है, किसका? रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर किया है, सेफ गार्ड ऑफ एसेट किया है और फ्रॉड को प्रिवेंट किया है। अरे हाँ है ना, ये तुमको दिख रहा है ना? मैंने जो ये लोग ने काला किया है वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट had prepared the annual accounts on a going concern basis. गोइंग कंसर्न बेसिस समझते हैं ना तुमको? Yes, I know, sir. ये पता है ना, अकाउंटिंग पढ़ा है ना? हाँ, पहले तो मेरे को लगता था गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी जाने वाला। तो किसी को लगता ना तो तुम पास हो जाओगे। चलो, गोइंग कंसर्न बेसिस पता है ना? नेक्स्ट The directors in the case of the district company had laid down internal financial controls to be followed by the company, and that such internal financial controls are adequate where operating effectively. And the term internal financial control foreign laws is specified above means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparations of reliable financial information. बट Directors मैं ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में किधर पढ़ा होगा? ऑडिट में। किधर? ऑडिट। ज्यादा डिटेल में पढ़ा। ठीक है, सिंपल में क्या होता है? पॉलिसी प्रोसीजर। अरे हाँ ना, जैसा अभी इधर कोई लेट आया तो क्या पेनल्टी लगता है? पॉलिसी प्रोसीजर होता है ना हम। नेक्स्ट वर्ड The directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively. जो भी सिस्टम है वो ऑपरेटिंग क्या है? इफ लॉ के हिसाब से हम काम। कितने पॉइंट थे? छह। कितने? ए बी सी डी ई। 6 हो गया। नहीं, मैं गिन के आता ना पहले। कितने हो गए? पहला क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया। फिर हमने ध्यान रखा है क्या? रिकॉर्ड्स बराबर है, सेफगार्डिंग ऑफ फंड्स और प्रिवेंट किया है फ्रॉड। फिर क्या था? गोइंग कंसर्न के बेसिस पे किया और फिर आईएफएससी डाले, कंट्रोल बराबर डाले और सब लॉ के हिसाब से। समझा? पक्का? हाँ, ये नोट Yeah. जीसी मतलब क्या? कुछ छिछोरी मूवी वाला नहीं है। उसमें क्या था? गौर जीसी मतलब मूवी देखा नहीं करता उससे गोइंग कंसर्न। और मूवी क्या था? क्या? अरे वो जीसी चल गए ना वो लोग, डिवीजन का नाम था। नहीं छिछोरे मूवी नहीं देखा तुमने यार? ये यार अरे एक और रिकॉर्ड्स बराबर में इतना लिखना भाई जितना लिखा है वो। अच्छा तो इंप्लीमेंटेशन of the movie that we did. हाँ अच्छा because क्या? okay
तो बोला सर मैंने, आपने जो मुझे बोला था वो। किसको? फोन कर ले। क्या देखा? लड़कियों के साथ ना? अरे उनका पीछा कर लिया। लोग का भी हो गया है। अबे लड़की वो बोला मैं। 3 बार लड़कियां अलग अलग थी। आप सबके लोग की शक्कर से। साइड आधे की शक्कर हम की शक्कर क्या सी भगोड़ा है, पीछा करता है। उसको बोल रही थी। ऐसा कुछ करके वो तेरे पीछे चल। अरे हाँ ना, वो पीछे रहेंगे तो भी गलत ही घूमते रहेंगे आप लोग। चल इधर से आ। अबे बाद में तुमको ये तो बताया नहीं, वो बाल लंबे थे। फिर बाद में इसने आगे चल के देखा तो आदमी था, गलत जन का पीछा कर। बाल लंबे कुछ नहीं, छोड़। बोल रहे सर। नहीं नहीं, इधर ध्यान दो। अपन हर चीज कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो ना। लो, ध्यान दो बोला तो ध्यान दो। हर चीज कैसे करेंगे? अभी अपनी कंपनी की गोइंग कंसर्न की लग गई क्या? ये बाप रे भाई, भाई मतलब मैं अभी क्या करूं बोलो तुम? मेरे को सुसाइड करने मजबूर मत कर। देख, मैं नाम लिख के दे रहा ही जाए। पूर्वा, पूर्वा क्या आंसर? भाई तू पी के आई क्या भाई? अभी पढ़ा है क्यों? पहले इसके लिए पढ़ा है ना, मैंने मॉड्यूल डाउनलोड किया। चाहिए तो मैं ऐसे ही लिख सकता था एएस कंप्लेंट। पढ़वा है पहले तो। नहीं छोड़ मैं नहीं बोली। चल तो क्या बोला? अगर अपने क्या बोला? सब चीजें लॉ के साथ अगर अपने गोइंग कंसर्न की लग गए, ठीक है, तो अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा? ये से मतलब एज सुन एज, ये समझा तुमको? गोइंग कंसर्न की लग गई तो एज सुन एंड पॉसिबल क्या करना पड़ेगा? ध्यान रख के उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? लॉ को। ये कोड था और शॉर्टकट भी था, बट याद रखना चाहिए ये एज सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग किया है बराबर, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स और प्रिवेंट फ्रॉड। फिर गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से बनाया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डाले और सब प्रोसीजर लॉ के हिसाब से बस। अरे समझा तुमको? बोलोगे? वापस से बोलो एक बार। अगर अपने जीसी की लग गए तो ए से भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, सब लॉ को नीचे। समझा? और एक इम्पोर्टेंट है, अभी डायरेक्टर रिपोर्ट बनता है, बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट, तो बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करे? क्या? सॉरी, साइन का एक ही पॉइंट है, ठीक है, साइन का एक पॉइंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है पता है तुम्हें? आप लोग। अरे तो ऑडिट में करते हैं। तो पहला तो एक चेयरपर्सन करेगा, हाँ ठीक है, चेयरपर्सन जो बोर्ड ने ऑथोराइज किया है। किसने? बोर्ड ने जो ऑथोराइज किया है। ये ऊपर जा रहा है, वो प्लस नहीं है। समझ गए ना ये? जो बोर्ड ने ऑथोराइज, अगर बोर्ड ने ऑथोराइज नहीं किया है तो दो डायरेक्टर करेंगे। कौन? उसमें से एक कौन होगा? इसके साथ मिनिमम इतने करेंगे, इसके साथ और कौन करेगा? सीईओ जो भी है, सीएफओ और झंडू लोग, सीएस। इधर लिखना झंडू, अभी ग्रुप चैट लिखती है शी, मतलब पूरा तेरे दिमाग पे हाथ थू। क्या? इधर इधर किधर झंडू करके पूछो, बताया आपको। सीए नहीं कर रहे ना, ऑडिट रिपोर्ट हम करेंगे ना, ऑडिट हम छीनने भी नहीं देंगे, हल्ला बोल देंगे, ठीक है, बट कोई भी बस नहीं चलाएगा, ट्रेन नहीं चलाएगा, ठीक है, जो कर रहे हैं आईसीआई को चला दो चलेगा। हाँ ठीक है, चल आईसीआई को चला दो, मतलब अपने हरकतों से चला दो, ऐसा उंगा के आग लगा दिया, मस्त कवर किया। चल चल
फिर पता है बीच में एक यूट्यूब पे सीएस को अंडर एस्टिमेट करके कुछ तो भला बुरा कर दिया एक प्रोफेसर। हाँ तो केस कर दिया। तो तब से अच्छे से रिस्पेक्ट से बोल बताया ना। Yes. चलो ये समझ सूट नहीं करता ना सीएस साहब। सीएस साहब का सुनने में अच्छा लगता है। कुछ नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन। अगर बीओडी ने ऑथराइज किया नहीं किया है तो 2 डायरेक्टर, एक कौन रहेगा और कौन करेगा? सीईओ, सीएफओ और सीएस। चलो मैंने सुंदर पिचाई का डेरिवेशन बताया था वो देखा था तुमने? नहीं वो पहले ही बता दिया तुमने। छोड़ लेक्चर देखना समझ। और बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा बताओ? अरे बताओ 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 कौन साइन करेगा? डायरेक्टर्स अबे चेयरपर्सन तो करने दो। अगर वो नहीं रहेगा तो 2 डायरेक्टर, उसमें से एक कौन रहेगा? अरे समझा? अभी कभी तुम प्रैक्टिकली देखोगे ना रिपोर्ट तो ऐसा काफी लोग का साइन दिखेगा। हाँ? तो ये बेयर मिनिमम है ऐसा। बोलोगे सर इसमें तो ज्यादा लोग ने साइन किया, सब डायरेक्टर ने कर दिया, मेरा गला पकड़ दो। Two director, एक MD और एक और ओबीसी रहेगा तो कितने जन साइन करेंगे? एक डायरेक्टर रहेगा तो चल जाएगा। अरे हाँ है ना। बाकी का बोर्ड रिपोर्ट अपन रीड कर लेंगे। बट ये 2 पॉइंट याद रखना, साइन वाला और डीआरएस। कौन सा? डीआरएस बोले तो फुल फॉर्म डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट। अरे हाँ ना ठीक है। तो कान में से कचरा निकाल ली। हाँ, उसके अभी अपन कौन सा पढ़ते? सेक्शन 133। क्या? ये सबसे छोटा सेक्शन है। देखो इधर अपन ने कितनी बार बोला है एएस कौन से सेक्शन में? 133 में। तो 133 सेक्शन क्या बोलते हैं? सीजी क्या करेगा? नोटिफाई करेगा किसको? एएस को। बट अकेला करेगा क्या? किसका रिकमेंडेशन लेगा? बोलो किसका रिकमेंडेशन लेगा? PC इसीलिए CS एएस कार एएस रे वही। आजी की पैसा अरे वो हो रहे हो तबियत ठीक नहीं तो राइटिंग खराब है। सच में सर वैसे कौन सा अच्छा होंगे तेरे बात वैसे कौन सा अच्छा था? किसी को सुनने को मतलब खाली ऐसे ही चलेगा क्या? अरे वो जंदू आ गया तो और कौन आएगा इसलिए? मान के देखता वाइग्रा वाइग्रा लिखो मत, मार खाएगा। मैं वो बोला ही नहीं सर, पर डी की जगह टी लगा के बंदा को लगा लिया और इसका और मैं बोल अभी ये नाफरा का भी फॉर्म हुआ। सुनो ना सर नेक्स्ट वीक नाफरा का भी भाई ध्यान देना पढ़ा रहा है ना मैं क्या बकबक बकबक चालू। एनएफआरए किसके साथ कंसल्ट करेगा? आईसीआई के साथ और सीजी के साथ। मतलब ठीक है इधर देखो अभी 2018 में आया तो इसके पहले कौन था? ऐसी है तो आईसीआई प्लस नाकास करके था। कौन? नाकास। नाकास मतलब पीछे बोला नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। मैंने कल 129 ए सेक्शन पढ़ा है ना? हाँ क्या था वो? कौन सा सेक्शन 129 ए 129 की लिस्टेड और ये अपना सीरीज लिस्टेड और लिस्टेड क्वार्टरली और लिमिटेड रिव्यू वाला डेली डेली साल की 129 है। 129 है रे भाई। मैं उसको आवाज करता था। मैं दिखूंगा देखना इसने भी लिखा है। मैं दिखाऊं तेरे को वीडियो में?
ये का तो ब्लू सीखूंगा। अभी इधर ध्यान दो, ये समझा तुमको? अरे ये समझा क्या? अभी 2 सेक्शन जो पढ़ रहे वो इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने 129 इम्पोर्टेंट बोला, 133 इम्पोर्टेंट बोला, नहीं बोला 135 अभी 136 क्या है और 137 क्या है? इम्पोर्टेंट 137 पता है घड़ी घड़ी आता है हर एक जगह। इसके साथ एक और जुड़वा भाई चलता है 92। 92 क्या है? अरे 92 क्या है प्रियंका? अरे एनुअल रिटर्न। और ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो 137 क्या है? ये किसके साथ फाइल करना है? आरओसी के साथ। और 136 फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको? मेंबर्स को देना। किसको? मेमोरीज ऑडिटेड है भाई। अरे एफएस किसको देना पड़ेगा? लेबर को देना का पड़ेगा। वो सेक्शन कौन सा है? 137। और 136 किसको देना पड़ेगा बोलता है? मेंबर्स को। पहले कौन सा पढ़ेंगे? हाँ 136 पढ़ेंगे ना, अभी नीलम ने बोल दिया, वरना मैं 137 पढ़ा। ठीक ठीक चल। भी ऐसा करूंगी। क्या? हाँ ऐसे ही करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बनाता है पता है? जिसका सब्सिडरी रहता है वो क्या बनाता है? अरे बताओ। सीएफएस। और क्या? ऑडिट रिपोर्ट। जो बाकी जो भी अदर डॉक्यूमेंट, क्या बाकी जो भी ये अपन किसको देंगे? मेंबर्स को। इसमें मैड मत लिखना, मेंबर्स ऑडिटर डायरेक्टर्स, तो पोपट हो जाएगा। मेंबर्स को देंगे और किसको देंगे? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी पता है? या अदर एंटाइटल्ड पर्सन। क्या? अदर एंटाइटल्ड पर्सन। कभी देंगे बताओ? कितने दिन पहले देंगे बताओ? 21 दिन के लिए 21 दिन पहले। अदर एंटाइटल्ड पर्सन अरे मतलब जिसको और चाहिए। ये इधर मीटिंग है कभी इधर, तो इसके कितने दिन पहले देंगे? 21 days शॉर्टर पीरियड का नोटिस दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। आया ना, हमें पढ़ा था ना। डेज नहीं था, शॉर्टर का दे सकते, बस इतना पढ़ा था। शॉर्टर नोटिस दे सकते, लेकिन उसका एक कंडीशन था पता है? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 101 सेक्शन रिवाइज करना, और कंपनी, तो इसके केस में कितना था? 95%। याद है एमसीक्यू पे क्या? 95% ऑफ, और इसमें ड्यूअल मेजोरिटी था, याद है? मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्लस वो होल्ड करने चाहिए कितना? 95% ऑफ प्रोडक्शन। अरे हाँ यार ना, एक किधर पढ़ा था पता है? सेक्शन 101 में, नोटिस ऑफ मीटिंग में। ठीक है, उसमें ऐसा था एजीएम अगर ये करना है अपने को, उसका शॉर्टर नोटिस देना है, तो 95% ऑफ मेंबर्स का लेंगे, और एनी अदर मीटिंग रहेगा तो उसमें ये पढ़ा था। फिर लिखने का है ना, तो क्या कर रहे हैं फिर? याद रखने का कम हो गया ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पर लिखना तो है ना। अभी एक बात बता मेरे को, रिलायंस कंपनी 1 लाख, इसके कितने मेंबर है? 1 लाख मेंबर। कितने? 1 लाख। अभी सबको बेचते बैठेगा फाइनेंसर? अरे हाँ है ना, बेचते बैठेगा क्या? नहीं। अबे ईमेल भी सोचो यार, कितना कितने लोगों को करेगा। तो इसको ऑप्शन दिया, पहले उसके पहले ये सिखा देता हूँ। देखो
किस में भेजेंगे हम लोग एओसी 3 में, किसमें? अब तक अपन ने दो पढ़ा, एओसी 5 पढ़ा है, एड्रेस का रिलेटेड था, ठीक है। अगर एड्रेस चेंज होता है तो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन जो रखते हैं उसका एड्रेस याद है। और एओसी 1 पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। अभी कौन सा है? एओसी 3। इसमें अपन किस कम्युनिकेट करेंगे, मतलब ये फॉर्म है। और अगर अपने को इंडेस एप्लीकेबल है क्या? इन तो किधर पढ़ेंगे? एओसी 3A। नॉर्मल कंपनी रहेगा ना? कौन से फॉर्मेट में भेजेंगे? तो एओसी 3 में भेजो। और इंडेस एप्लीकेबल है तो एओसी, अरे बोलो। अबे मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो कुछ कंपनीज पे ये लोग ने क्या किया? छूट नहीं, कुछ कंपनीज पे एप्लीकेबल कि तुमको तो देना ही देना। क्या देना ही? पहले कौन सा रहेगा? मोड क्या? मोड पहले कौन सा रहेगा? लिस्टेड। अरे हाँ ना, पहले कौन सा रहेगा? लिस्टेड। दूसरा कौन सा रहेगा? अनलिस्टेड पब्लिक। अभी तुम लोग इसमें क्या है? नेटवर्क और अभी बोला तुम लोग ने बहुत ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। अभी सिर्फ ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन। तो नेटवर्क अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर कितना? 10 करोड़ से ज्यादा। समझा तुमको? अभी कौन से मोड से भेजेंगे? तो अगर डीमैट है क्या? डीमैट है और सबका ईमेल है अपने पास, तो कौन से मोड से भेजेंगे? ई मोड से। कौन सा ई मोड आया? मैं छोड़ा है। अगर डीमैट नहीं है बट तुम्हारे पास सब मेंबर्स के ईमेल है तो कौन से मोड से भेजोगे? बाकी केसेस में कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे बताओ? बैलेट? अबे फिजिकली बोलते ना उसको, बैलेट। कुछ भी बोलते हैं। कैसे भेजोगे? सेक्शन 20 याद है ना? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी सुनते जाओ, ठीक है। ये समझा? अभी अगर लिस्टेड कंपनी रहेगा क्या, तो वो अपने वेबसाइट पे भी डाले। इस पे वेबसाइट पे भी क्या डालेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर उसकी सब्सिडरीज है क्या है, तो सब्सिडरीज का भी वेबसाइट पे डालो। अगर फॉरेन सब्सिडरी है हो सकता है। तो दो बातें होती कितनी? ध्यान दे रहे हो ना तुम लोग? इधर ध्यान दो पहले। अगर उधर उसको ऑडिट करना कंपलसरी है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर डालेंगे? राइट। और अगर उधर उसको ऑडिट करवाने का गरज नहीं है तो डालेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। अनऑडिटेड डालेंगे। कौन सा? किधर डालेंगे? ये फॉरेन सब्सिडरी का है अगर तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल, मतलब उसमें ऐसा है ऑडिट है कि नहीं है।
भाई इंडियन सब्सिडरी रहेगा तो डालना ही है मैंने ऑडिट रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है ऐसे एमसीक्यू आता है और क्वेश्चन आता है हाँ समझा ये लिखा तुमने 1 मिनट 2 मिनट तब लिख लो अभी फॉरेन लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज में रहेगा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरे हाँ ना अभी समझो अपनी सब्सिडरी किधर है और जापान या चाइना में तो ऐसा 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 कुछ रहेगा अपने को समझेगा क्या तो क्या कराएंगे ट्रांसलेशन इसमें इंग्लिश और एक पढ़ने के लिए भाई इंग्लिश में बस पे ओवर नहीं भाव देने का ज्यादा इस पे इंग्लिश Recording चालू कैसे? ये समझा तुमको फटक से बताओ किसको भेजना है अपने को मेंबर्स को किसको मेंबर्स को ठीक है 21 डेज पहले मीटिंग के भेजना है शॉर्टर नोटिस में भेज सकते हाँ सेम 101 होगा एओसी 3 में भेजेंगे अगर इंडेक्स एप्लीकेबल है तो एओसी 3 है ठीक है मोड कैसा रहेगा बोला देखो इन लोगों को तो कंपलसरी भेजना ही पड़ेगा किसको लिस्टेड को और अदर पब्लिक को जिसका ये नेटवर्क 1 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा ठीक है अगर तुम्हारे पास डीमेट है और ईमेल आईडी है तो ई मोड से भेज दो ठीक है डीमेट नहीं है बट सबका ईमेल है तो ई मोड से भेज दो बाकी फिजिकली फिर लिस्टेड कंपनी अपने वेबसाइट पे सब डालेगा फाइनेंशियल सब्सिडरीज का भी डालेगा अगर फॉरेन सब्सिडरी है अगर उधर ऑडिट होता है तो ऑडिटेड एफएस डाल नहीं होता है तो अनऑडिटेड डाल उनको चाहिए क्या चल रहा है उधर और कोई और लैंग्वेज में रहेगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट अभी 137 सेम सेक्शन है लेकिन किसके लिए आरओसी को देंगे क्या क्या देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस या अदर जो भी डॉक्यूमेंट इसको देंगे ईजीएम में क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होता है पता है आरओसी को कितने दिन में बताएंगे एजीएम खत्म होने के आरओसी को बताना कितने दिन में कौन से फॉर्म में रहेंगे बताओ अपनी क्या लिखते हैं? AGM फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उधर अडॉप्ट होता है ना इधर बताएंगे हम लोग एओसी 4 में कितने दिन में 15 आरओसी 30 दिन अभी राइट बोल के बोलो क्या करना चाहिए इसका कुछ नहीं डैश करके मारना चाहिए समझा तुमको ये समझो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए हो सकता है ऐसा नहीं होता है ठीक है एग्जांपल भी दिया था मैंने पहले कौन सा तो एक कंपनी था उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट ही नहीं किया बोला नहीं 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 ऐसा कैसा तो फिर क्या एओसी फाइल करना कंपलसरी है हाँ करना तो पड़ेगा ना भाई एमजीटी 7 पढ़ा था याद है उसमें भी किया हो या ना किया हो करना तो पड़ेगा इसमें करना पड़ेगा कितने दिन में सेम बट ये जो रहेगा ना ये क्या रहेगा प्रोविजनल बेसिस पे करेंगे क्या प्रोविजनल बेसिस फिर फाइनेंशियल अडॉप्ट नहीं हुआ शेयर होल्डर से मना किया मैं नहीं 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 तुम चेंज करके लो तो जब भी चेंज करके लाएगा उस दिन से वापस से 30 डेज में हम लोग फाइनल वाला फाइंड हो अरे हाँ है ना चेंज पे बाद में चेंज तो होगा ना भाई इन लोग ने अडॉप्ट नहीं किया तो प्रोविजनल बेसिस पे आरओसी को फाइल कर दिया जब भी हम नया वाला बनाएंगे तो वापस 30 डेज में आरओसी को दे ये तो बात हुआ एजीएम हुआ तो कभी कभी पता है एजीएम नहीं होता है याद है अपन एक्सटेंशन करा सकते हैं आरओसी के पास जाके हाँ कितने टाइम का 3 महीना 3 महीना याद है
फर्स्ट एजीएम को हम एक्सटेंड करा सकते हैं? नहीं एक्सटेंसिबल टाइम ऑलरेडी देखा। तो अगर नो एजीएम है, तो जो भी उसका लास्ट डेट था, जब तक होना चाहिए उसके 30 डेज में आरओसी को, ये भी ऐसे ही रहेगा प्रोविजनल फाइनल हो। ये हो गया सर दिन वाले की 2 दिन पे हेड होना चाहिए तो वो डेज तो ये भी अभी कौन सा रहेगा, प्रोविजनल और फाइनल हो, ठीक है। नॉर्मली अपन एओसी 4 में क्या फाइल करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस और अदर डॉक्यूमेंट्स। अभी नॉर्मली हम एओसी 4 में क्या फाइल करते हैं, तो सी है ना, इसके लिए सी रहना भूल गया। एओसी 4 क्या नॉर्मली हम क्या फाइल करते हैं बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड, लेकिन अगर हम सीएफएस फाइल कर रहे हैं, क्या क्या फाइल कर रहे हैं, तो फॉर्म कौन सा है पता है, एओसी 4 सीएफएस। क्या है फॉर्म, एओसी 4 सीएफएस। अगर एनबीएफसी, कौन, फॉर एनबीएफसी, एनबीएफसी बोले तो अर्बन बैंकिंग फाइनेंशियल मत बनो, नहीं आते, सिंपल ऐसा बोलने का, नो बोल नॉर्मल बॉल फर्स्ट कैच। फाइनल प्रॉब्लम अच्छा, किसको बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया, किधर बढ़ावा, मैं दोगला है बस, बस बस, According to me. डबल डोल की बस, बरोबर. सही था ध्यान। तो ये कौन से फॉर्म में फाइल करेगा, एओसी 4 एनबीएफसी, क्या फाइल करेगा, एफएस एंड अदर होना, और अगर इसको सीएफएस फाइल करना है क्या, तो कौन सा फॉर्म में फाइल करेगा, एओसी 4 एनबीएफसी है सीएफएस। तुक्का मार रहे हैं, कोई इससे सीखे। अभी राइट बोला तभी कुछ नहीं बोले आप बोलना अलग भी बोल मेरे को प्रॉब्लम नहीं लेकिन सर बोलते हैं अप्रिशिएट रहे. अच्छा आपको मेरे को बोले थे ये तो चल, अरे रे शिट, मैं तो इतना तो सुन नहीं पाता। अच्छा, तो झगड़ा लगाने में मजा आता है। जैसे पंजाब में लड़की क्या बोल रही है, अभी एनबीएफसी का भी फॉरेन सब्सिडरी हो सकता है क्या, नहीं यार, तो सेम लगेगा, मतलब अगर उधर ऑडिट का जरूरत है तो फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा, और ऑडिट का जरूरत नहीं है तो अनऑडिटेड फाइल करेंगे। अरे हाँ है ना, कुछ तो वो मुंह तो वो निकाल दे रहे, तो ऐसा है गाना। सर क्या हो रहा है मुझे अभी तक पूरी 20 सोई देर खाओ खाने की शिफ्ट हो बात है सुन और नहीं तो बस छोले पाव, सोई पावर मुझे मिला कोई मुझे नंबर या छोटे मोटे सुनना, छोले पाव में ना छोले गिर जाएगा, तेरे हाथ में सिर्फ पाव रह जाएगा तेरा। मैं ऐसा सॉरी फिर भी 21 साल से मुंबई में रह रहा नहीं खाएगा मैं खाने नहीं ये पागल है हट चलो भाई, तुम आज डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ऊपर से मेरे को आज टेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो तुम खीरने का बात नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से इरिटेटेड है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रहा है मुझे।
फ्रैंकी कल मैंने खाया कल था, पनीर वाला फ्रैंकी क्या था? कल मैंने खाया फ्रैंकी, बट नहीं होगा ठीक। मैं उसको बोला ना तीखा बनाने के लिए। खाने में अच्छा लगता है, बट सुबह हिसाब देना। वही तो चाहिए। चल चल चल, सुन सुन, अभी खत्म होने आया, खत्म होने आया, सुनो। मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है? अकाउंटेंट। तो निकल जा भाई। कौन है? एमडी, सीएफओ, फिर सीईओ और अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, ऐसा 4। तो इसमें से कितने लोग को उठाया? 2 जन को। कितने लोग को? किसको? एमडी और। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ फाइल करना है? आरओ से। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे? और सीएफओ। अगर एमडी और सीएफओ नहीं है, हो सकता है, हाँ, तो किसको? 2 डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल और अगर नहीं किया है ऐसा, तो किसको लायबल करेंगे, रिस्पॉन्सिबल? किसको? ऑल डायरेक्टर्स। और बीओडी नहीं रे, बीओडी ठीक होने आए। एक सेक्शन बचा है 138, वो मैं रीड करते करते कराए। चैप्टर ही खत्म? करूँ? चलो इधर ध्यान दे। हाँ, तुमको दिक्कत क्या है? कोई चैप्टर अगर जल्दी हो। कल मैं डेमो देने गया, पीएमएलए करके एक चैप्टर है, तो वो मैंने 1 घंटे में खत्म कर दिया। तो बोलते 1 घंटे में हो गया एक चैप्टर। अरे झंडू, उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? उस चीज को डेमो देने का। नहीं नहीं, पर्सनल ट्यूशन था। ठीक है, पढ़ा नहीं खत्म 4 घंटे भाई मेरा टाइम पागल है क्या? और पैसा भी 50,000 ही दे रहा था, मैं मना कर दिया। ऐसा क्या? हाँ, मतलब 2 सब्जेक्ट का, मतलब उतने तो मैं ऑफलाइन में लेता। उधर मैंने ना कोल्ड ड्रिंक पिया था, शायद वो भी पकड़ा है बेंच से नहीं दिया। अबे साले, पूरा उसको रट्टा कराया था 1 घंटे में। जाते जाते मैंने उसको 4 क्वेश्चन पूछे, उसने सब आंसर दिया। ये जान दो, अच्छा है ना, मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो इधर ध्यान दो। अरे उसका दिसंबर में अटेम्प्ट है, उसको 2 महीने में करा के चाहिए था। 50 पागल है क्या? 4 सब्जेक्ट है उसमें। अबे घर पे जाके पढ़ाने का, पागल है क्या? धारावी, धारा। नहीं, मेरे को नहीं जमा भाई, बोल। ठीक है क्या? तो तेरे लिए ठीक है रे, तूने आधा ही दिया है इसके लिए। इधर ध्यान दो। या तो हम क्या फाइल करेंगे, AOC 4, या तो AOC 4 CFS। ठीक है, लेकिन ये अपने को XBRL मोड में करना कंपल्सरी। क्या? XBRL, ये अपन पढ़ेंगे। XBRL एक फॉर्मेट रहता है, जैसे JSON रहता है, पता है? JSON। हाँ, जियो से नहीं आता ये। हाँ PDF पढ़ रहे, डॉट PDF, वैसा एक फॉर्मेट होता है XBRL। जियो से अपलोड करने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो कौन से फॉर्मेट में फाइल करना है अपने को? क्या? अंदर कोई भी नहीं है, पापा गए कब के। चलो, XBRL फॉर्मेट में, सुनो ना, कंपलसरी है। लेकिन सबको कंपलसरी है क्या? नहीं, तो किसको कंपलसरी रहेगा? एक तो तुम बताओ। लिस्टेड तो रहेगा ही, पता नहीं है। लिस्टेड होते सारे सब जगह पड़ता है। फिर कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 करोड़। फिर कंपनी जिसका टर्नओवर है मोर देन इक्वल टू 100 करोड़।
और जिसको इंड एज एप्लीकेबल। इंडिया इंडिया भाई इंडिया का अकाउंट स्टैंडर्ड इंड एज नहीं पता तेरे को? आप आपका जो एक्सेंट है ना वो ध्यान रखो। इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ इंडस वैली इंड एज पता है, हमने अडॉप्ट किया है बाहर से। हम इंस्पायर हुए, मतलब कॉपी पेस्ट मार दो। जीएसटी भी पता है अपन इंस्पायर हुए बाहर से। हाँ, बाहर से लिया मतलब क्या, कॉपी पेस्ट भाई। बट एक मैं बात बोलता हूँ, कॉपी पेस्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग लॉ रहते हैं तो लॉ मान के फॉलो करते। अभी इंडिया रहते हैं ना तो लूप होल पहले देखते, तो इतना अमेंड करना पड़ता है अपने। ये ध्यान में रखना है, उन्होंने कुछ डेफिनेशन लिखा तो अपने को और इंक्लूड करना है, इसलिए अपन इंक्लूड लिखते हैं। उधर ऐसा नहीं, अभी उधर लॉ निकाला समझो तो वो नहीं सोचेंगे लूप होल क्या है, वो कहेंगे ये लॉ है इसको फॉलो करना है। अपने इधर पहले लूप होल क्या है ऐसा। लोगों की बकराओं को भी बताना मतलब आपको भी देखो 50 कैसे बच्चे अपना हो सकते देना है वो नहीं है ये सेक्शन 138 क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट। क्या सुपर मैंने अब तक कितना इम्पोर्टेंट बताया, 128 इम्पोर्टेंट, 129 इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर बाद में कौन सा 130 इम्पोर्टेंट बोला, 132 बोला इम्पोर्टेंट है, 133 इम्पोर्टेंट, 135 तो इम्पोर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट 136 इम्पोर्टेंट, 137 इम्पोर्टेंट। मैं 129 ये इम्पोर्टेंट बोला क्या, 133 बोला क्या? इसमें क्या आएगा तो मतलब मुझे ये अपन कभी करेंगे मॉडल करते करते। उसमें से ही आएगा क्या 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 बोला तो? तो गोल्डन वर्ड्स थे आंसर बोला थे मॉड्यूल आप पास हो गए दिया है। मॉड्यूल मॉड- हम मॉड्यूल के बाहर से नहीं आता है, मतलब कुछ भी आता है तो वो अपन टैकल कर लेंगे, क्योंकि अपन टैकल कर लेंगे। और आया तो भी कितने मार्क का आएगा, 20-30 मार्क का आएगा। सो 40, एक एग्जांपल दे दो, वर्स्ट पेपर निकालो समझो, 40 मार्क का बाहर से आया कितना, तो इसमें से 20 मार्क का तो ऑप्शन में निकला ना, तो 80 मार्क में से तुम आराम से ला सकते हो। अरे बोलने के लिए चलो। आपका स्टेटस दो आपका स्टेटस दो ये कौन सी सेक्शन था बताइए क्या उसमें बल्कि सही था कैरेक्टर का अलग आपको बोलेगा। ये पढ़ ले, ये एग्जाम्पल सर वो 138 बोले ना, पढ़ते पढ़ते सिखाएगा या बाद में सिखाएगा। मॉडल कन्वर्सेशन में एक बच्चा के ऐप वगैरह मैंने बहुत बार बोले, तुम लोग के सामने ही 2-3 बार बोला। हम लोग में से डरा तो पढ़ना चलो इधर जाओ, ठीक है सर, इज राइट। ये इलस्ट्रेशन 5 पर डीआरएस के नीचे वाला Modern financial limited additional entry design internal financial control in place. During the financial year, a failure in control system has been reported. Controls were instated soon after such incident. Whether directors in directors' responsibility statement can state that controls are adequate and operating efficiently. उधर फेलियर था तो ऐसा बोलेंगे क्या वो लोग सही से? नहीं ना, कौन सा पॉइंट है, किधर है? डीआरएस पे पॉइंट है, डीआरएस पढ़ा ना अपन ने, एएस एपी कैर करना है, आरएएफ का जीसी कंट्रोल और लॉ के हिसाब से सब ऐसा माइंड में चलना चाहिए तुम लोग। पढ़ तो ADPC refers to the design of control or system and signify whether the control or system that is engaged fit for purpose or not. Operating effectively refers to whether the control or system in place has the desired effect of mitigating the risk or not. Here, ADPC and operating effectively together shall be read as adequate. Operating effectively and actively throughout also.
Therefore, directors of Model Furniture Limited in directors' responsibility statement can't state that controls are adequate in operating efficiently. चलो समझा तुमको? अभी पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? इसको बोल तो बोल, जान भी हम दे देंगे। तुमको समझा? इसमें ये चैप्टर में ना लिमिट ज्यादा है, इसके लिए एमसीक्यू ज्यादा किधर से बनता है? पढ़ तो। ABC Limited has its share listed on the regular एबीसी, ओए पढ़ रहे हो? During the current वापस पढ़। ABC Limited has its share listed on the recognized stock exchange in India. During the current financial year ending on 21st March 2023, the Securities and Exchange Board of India has found some irregularities in the filings made by the company. Accordingly, SEBI proposes to make an application to regulate on the opening of full account of the company. As an expert, are called upon by SEBI to advise the earliest financial year to report the application for reporting the books of accounts. बताओ। 8 साल मैं से रीओपनिंग पूछा है भाई, चंडू लोग। 3 साल एक सेक्शन था पता है, जिसमें इनकम टैक्स से भी या कोई बाहर वाला अपना खोल सकता है। एक होता है वॉलेंटरी रिविजन। अरे हाँ है ना? हाँ। 3 साल अकाउंट कितने टाइम खोल सकते थे? 8 था कि 3 था? 8 तो मेंटेन करना था ना सर, 8 तो मेंटेन करना था, 22 माइनस 8 कर दी। देख 22-23 है कितना? 22। तो दो ऑप्शन है, एक तो -4 करना है या तो 8। 4 माइनस किया तो और 8 माइनस किया तो देखते हैं एक बार। कितने टाइम तक खोल, नोट्स देख लेंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने शॉर्टकट बताया था, सीधा -8 करने का। हाँ नेक्स्ट वर्ड। During the half year ended September 22, the Board of Directors of New Era Limited has made an application to Google for revision in the accounts of the company for the financial year ended on March 20. Further, during the year ended March 20, the board has again made an application to Google for revision in its report pertaining to the year ended March 22. You are required to state the validity of the acts of the Board of Directors. Your comments बताओ सही है कि गलत है? क्या किया है इससे? फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट था मार्च 2020, तो इसका +3 क्या था? 2023 तक रिवाइज कर सकते, ठीक है। अभी फर्दर क्या हो गया, पहले उससे सितंबर में एप्लीकेशन किया, सितंबर 22 में बोर्ड रिपोर्ट का चेंज करना, फिर बाद में उसने वापस से कभी किया, मार्च में किया, तो कर सकता है। हाँ या ना बोल सकता है। ऑप्शन पर। That of board of directors is valid only to the extent of application made for the revision in accounts as board's report are not eligible for revision. The act of the board of directors is valid as application made for revision in the accounts and board's report pertains to 2 different financial year. The act of BOD is invalid as the law provides for only one time application to be made in financial year for revision of accounts and board's report. The act of the BOD is invalid as the application made for revision in account for the short period beyond 2 years, immediately preceding the year 2023. The application made for revision in the report is however valid to law. बताओ। ये 2 इयर्स वाला है, ये तो गलत है, 3 इयर्स का टाइम। तो ये ऑप्शन रूल ऑफ अभी वैलिड है क्या आंसर? वैलिड है। क्यों? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट चेंज करना है, एक साल में कर सकते हो। अबे बोर्ड रिपोर्ट चेंज कर रहा है दोनों बार दोनों। बोर्ड रिपोर्ट ही कर रहा है। हाँ तो नहीं वैलिड है। वंस इन फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, हाँ तो कौन सा ऑप्शन आएगा? चीज क्या आएगा? अरे हाँ है ना, समझा तेरे को? एक ही बार चेंज कर सकते हैं, कल पढ़ा है तो फिर चेंज इन अकाउंट्स लिखा हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट करना बड़ी नहीं है। अभी रुक, मैं ऊपर ही है। इधर से आता हूँ। सितंबर 22 में इसने किसका एप्लीकेशन किया? 2020 फाइनेंशियल ईयर का बोर्ड रिपोर्ट चेंज करने।
अलाउड है। फिर Accounts of the company. किधर लिखो? Application to the tribunal for revision in the accounts of the company. तो FS अच्छा अकाउंट्स, हाँ एफएस का है और बाद में क्या किया बिया, तो चलेगा ना? चलेगा तो आंसर क्या आएगा? Yes. क्या ऑप्शन क्या है? वैलिड एज एप्लीकेशन फॉर अकाउंट्स एंड टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर वो है नहीं सब काम ऐसा कुछ नहीं। फाइनेंशियल ईयर का तरीका तो चलता है। एक में ही हो सकता है। इसमें अभी देखो, इसमें आंसर इनवैलिड वाला आंसर तो पहले ही काट दो, ठीक है। अभी वैलिड वाला 2 आंसर बचा। इसमें क्या लिखा है पढ़ दो, और सो लगा चलेगा सर ये वाला। नहीं बार माना गया। इसे बोलते हैं खाली रिवीजन इन बोर्ड रिपोर्ट चलेगा, अकाउंट क्या है, ये क्या बात है? तो इसके लिए ये कट गया है, तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड वाला पढ़। As per the provisions of contract and expect which of the following statement is correct with respect to the surplus arising out of this CSR activities. सरप्लस किसका हक होता है? सरप्लस अपना हक होता है क्या? नहीं पढ़। तो यहाँ पे The surplus cannot exceed 5% of total CSR expenditure of the company for the financial year. The surplus shall not form part of the profit, business profit of the company. right The surplus cannot exceed 10% of total CSR expenditure of the company for the financial year. ठीक है चला, और लास्ट वाला भी रॉन्ग। अरे हाँ है ना, पढ़ाया था कल। नेक्स्ट अब अपना है क्या ये? पढ़, नेक्स्ट पढ़। Three limited a company having CSR common character provision of section 125 of the Companies Act 2013 decides to spend and utilize the amount of CSR on activities for the benefit of all the employees of Three Limited. As per the provision of Companies Act 2013, this would mean that क्या मीन करेगा ये? सीएसआर माना जाएगा? एम्प्लॉय एक्सेप्शन में आता था। पढ़। this is the total amount spent on corporate social responsibility activities by Three Limited for the financial year. भी है The amount Yeah. spent on CSR activities by Three Limited for the financial year. ओनली हाफ पढ़ रहा, ओनली हाफ है, और इसमें बोला ओनली 20,000, तो दोनों गलत है। अरे हाँ है ना, समझा ना तुमको? फिर नेक्स्ट क्या है, एक बार आंसर चेक कर लो। पढ़ आगे का। The registered office of is situated in a classified typhoid area of Maharashtra. The board wants to keep its new top of at its corporate office. फिर पेपर में जाओगे ना तो रजिस्टर है, ठीक है, क्या है वो देखना। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रजिस्टर है तो उसमें वो सब है। अलग स्टेटमेंट डालना है तो एसआर 110 रिसाइड होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में आंख खुला रखने का, ठीक है। पर At its corporate office now when it is terminating noted. The board seeks your advice about the disciplinary document in the accounting records at the place of the temporary registered office of the government advice. रख सकता है ठीक है, कर सकते हैं किधर और प्लेस पे, ठीक है। किधर रखेगा? विद इन इंडिया रखेगा और बिहार पास कर लो। क्या पढ़ दो आंसर। According to section 128 of the Companies Act 2013, every company is required to prepare the books of accounts and other relevant books and records and financial statement for every financial year. It's given to entirely of the statement of purpose of the company, including that of its branch office or offices. Intended and explaining transactions are made more than the registered office and that its branches and such books shall be kept on a annual basis. And according to the double entry system of accounting. ये कल अपन ने नोट्स में पूरा लिखा। फिर The provision of section 128(1) further provides that on any of the Quota. posted in the event papers may be kept at such other place media as the board of directors may decide, and such a decision is taken, the company shall in 7 days thereof file the registrar a notice in writing, giving the full address. ये of किसी को याद नहीं था। फिर For the company making such books of account or other relevant papers in electronic form as per the duty of the company's responsibility of reporting. Therefore, the board of Bharat Limited can take its book of account at its corporate office number by following the above mentioned procedure. समझा तुमको? रिया पढ़, जोर से पढ़। So, नहीं क्यों? तो खड़े हो जा। क्या हिल रहा है?
अरे भाई 1 घंटा हुआ नहीं पढ़ के और तेरा हिलने लगता है। उसके वजह से नहीं इसमें मैंने कल भाई फिर बीपी का कर रहा कुछ भाई, दवाई ववाई ले ले। मेरे को आज उठने नहीं हो रहा था बट मैं उठा। मैं 9 बजे के लिए भी उठा, हालत में नहीं था मैं। चल सेकंड वाला पढ़, जोर से पढ़ जिग्नेश। The board of directors of Vishwakarma Electronic Limited consists of Mr. Ghanshyam, Director, Mr. Halder, Director, and Mr. Inder Singh, Managing Director. The company has employed a company secretary. The financial statement of the company was signed by Mr. Ghanshyam and Mr. Halder. Examine whether the authentication of financial statement of the company was in accordance with the provisions of the Companies Act 13. नहीं कौन साइन करता है? नहीं एफएस कौन साइन करता है? एक एमडी और एक सी कौन चेयरपर्सन साइन करेगा? जो बीओडी ने ऑथराइज किया। जो वो नहीं रहा तो बीओडी ने ऑथराइज नहीं किया तो 2 डायरेक्टर करेंगे, उसमें से एक एमडी। प्लस कौन करेगा? सीएफओ, सीएफएस। तो इसमें कौन करना चाहिए? एक सीएस ने करना चाहिए। हाँ और कौन करना चाहिए? और एक इधर अभी इधर एमडी है ना, चेयरपर्सन का कुछ बोला नहीं, तो 2 डायरेक्टर में से एक एमडी। हाँ तो मतलब ये दोनों में से एक या और एक इंदर सेन ने किया है क्या साइन? किसने किया है? घनश्याम और हैदर ने किया है। चलेगा? सीएस ने किया है? नहीं सर। तो पूरा पहले समझाओगे और फिर नहीं चलेगा, ऐसा लिख लो। पढ़। According to section 124(1) of the Companies Act 2013, the financial statements, including consolidated financial statement, if any, shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company, where he is authorized by the board, or by two directors out of which one shall be managing director, if any, and the chief executive officer, chief financial officer, and the company secretary of the company. Wherever they are appointed, or in the case of one person company, only by one director for submission to the auditor for this report, thereon. ये अपना पूरा प्रोविजन हो गया। The balance sheet and profit and loss account have been signed only by Mr. Ghanshyam and Mr. Haidar, the directors. In view of section 134 of the Companies Act 13, Mr. Inder Singh, the managing director, should be one of two signing directors, since the company has employed a company secretary. He should also sign the financial statements. अरे समझा ना? जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन है। थर्ड वाला पढ़। A housing finance limited is a housing finance company. Having a paid up share capital of rupees 11 crore and a turnover of 145 crore during the financial year 22-23. Explain where reference to the relevant previous and rules, whether it is necessary for a housing finance to file its terms of statements in XBRL law. चलो बताओ। Yes. अभी भी पढ़ा लास्ट। हाँ किस किस को एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, या तो turnover from rules to the क्या तो yes, absolutely yes. Oh. पढ़। है ना? As per rule 3 of the company's filing of documents and forms in accessible business reporting language. Rules 2015. Following classes of companies shall file their financial statements and other documents under section 137 of the Act with the registrar in e-form AOC 4 XBR and S1 and ensure 1. Companies listed with stock exchanges in India and then Indian subsidiaries. Companies having paid up capital of 5 crores or above. Companies having turnover of 100 crore rupees or above. All companies which are required to prepare the financial statements in accordance with companies Indian accounting standards. अभी ये हाउसिंग HFC था, वो एप्लीकेबल नहीं है उसको। आगे पढ़। Provided further that non-banking financial companies, housing finance companies and companies engaged in the business of banking and insurance sector are exempted from filing of financial statements under these rules. Hence, of housing finance limited, being a housing finance company, is exempted from filing its financial statement in SBR rules. तो इधर लिख दो एक्सेप्ट Housing finance.
housing finance company engaged in business of insurance and banking. तो समझा ना तुमको? ये क्वेश्चन बहुत आता है यार। अरे एक्सेप्ट Accounting finance company engaged in insurance and banking. Yes. Engaged in insurance. लिखा ना। हेलो हेलो हाँ सॉरी हेलो हेलो हाँ बोलिए ना। आपका भी नहीं आ रहा है, बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। ओके ओके आरटीआई तो हम ऑनलाइन डालते हैं, आरटीआई का अप्रूव नहीं करते सर। नहीं आरटीआई का काम हम लोग नहीं करते कभी नहीं। हाँ मैं आपको मैसेज डालता हूँ बाद में, मैं लेक्चर में हूँ अभी। चलो ये समझा तुमको? लिखा ना रे, समझा ना? थोड़ा सा ऐसा अमेंडमेंट भूल गया मैं लिखाने, तो कुछ तकलीफ हुआ क्या? नहीं। ये पढ़। Agri Limited is a company registered in Thailand. SKP Limited registered in India. A wholly owned subsidiary company of Agri Limited decided to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India. Straight to the procedure of to be followed in this regard. ये अपन मॉड्यूल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते क्या? हाँ. पढ़। When a company or body corporate which is a holding company or subsidiary or associate company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its account outside India, the central government may, on an application made by that company or body corporate in such form and manner and will prescribe, allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. Any application pending before the tribunal as on the date of commencement of the company's amendment ordinance 2018 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provisions applicable to it before such commencement. Also, a company or body corporate existing on the commencement of this act shall within a period of 2 years from such commencement align its financial year as per the provisions of this clause. SKP Limited is advised to follow the above procedure accordingly. ये कौन सा है? ये ट्रांजिशन छोड़ दो, सिंपल में बताओ। अगर दो फाइनेंशियल अलग लगे तो किसको अप्लाई करने का? सीजी को। और वो बोला तो हम लोग चेंज कर सकते। ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। दूसरा पढ़। Ravi Limited maintain its group of account under the system of accounting. It is permitted under the provisions of Companies Act. नहीं, कौन सा? और अप्रूवल बेसिस। फिर State the person responsible for complying with the provisions regarding maintenance of book of accounts of company. मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन का? चेयरपर्सन, CFO. चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और चेयरपर्सन सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, फाइनेंस वाला और अदर पर्सन। फिर नेक्स्ट पढ़। Where a company can keep books of ये whether a company can keep books of accounts in electronic mode accessibly outside. राइट, इन इंडिया होना चाहिए। सर्वर किधर होना चाहिए? इंडिया इंडिया। पढ़ पहला वाला। According to section 128 of the Company Act 2013, every company shall prepare books of accounts and other relevant books and prepare papers and financial statements of every financial year. These books of accounts should give a true and fair value of the state of the affairs of the company, including that of its branch office.
These books of account must be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. Hence, maintenance of books of accounts under single entry system of accounting are regulations after this. अभी इतनी बार अपन ने पढ़ लिया और तुम बोलते लॉ का लैंग्वेज, तो ऐसे ही तुमको याद होना चाहिए 128 क्या बोलता है, कंपनी को क्या रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलेवेंट पेपर्स एवरी ईयर, ठीक है। अरे हाँ ना, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए किसका, सब अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर वो मतलब किसका किसका रखेगी, खुद का भी रखेगी और उसका ब्रांचेस भी रखेगी। ब्रांचेस किधर हो सकते हैं, इंडिया में भी आओ, स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे तो स्मूथली जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड, Person responsible to maintain books. As per section 128(6) of the Companies Act 2013, the person responsible to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the requirement of maintenance of books of accounts, etc. shall be managing director, whole-time director in charge of finance, chief financial officer, any other person of a company charged by the board with duty of complying with provisions of section 128. A company has the option of A company has the option of keeping such books of accounts or other relevant papers in electronic mode as per rule of the company's accounts rule 14. The books of accounts and other relevant books and papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India so as to be usable for subsequent reference. Provided that for the financial year commencing on or after the first of April 2022, every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts shall use release such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in the books of accounts, along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. अरे हाँ ना, ये तीनों अपन ने लिखा था, ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, डिसेबल फंक्शन नहीं होना चाहिए और एडिट लॉग विद डेट होना चाहिए, नोट्स में लिखा है। फिर दूसरा पॉइंट, There shall be a proper system for storage, retrieval, display or printout of the electronic records as the audit committee, if any, on the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law. The backup of the books of accounts and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India or on a PDD basis. Hence, a company cannot give books of accounts in electronic mode accessible via outside India. अरे हाँ ना, इसका अलग The government of India is holding 51% of the paid-up equity share capital of Sun Limited. The audited financial statements of Sun Limited for the financial year 21-22 were placed at its annual general meeting held on 31st August 22. However, pending the comments of the Comptroller and the Auditor General of India (CAG) on the said accounts, the meeting was adjourned without adoption of the accounts. On receipt of CAG comments on the account were adjourned. The annual general meeting was held on 15th October 22, where the accounts were adopted. Thereafter, the Sun Limited filed its financial statements relevant to the financial year 21-22 with the Register of Companies on 12th November 22. Examined with reference to the applicable provisions of the Companies Act 2013, whether Sun Limited has complied with the legislation requirements regarding filing on accounts with the register. बताओ, Right. एजीएम कभी हेल्ड किया, 31st August. 31st अगस्त, इधर से 30 डेज कितना होता है, 30 September, 29 September. 29 सितंबर, हाँ. 30 सितंबर आया ना, ठीक है। 30 सितंबर तक एजीएम हो जाना चाहिए, नहीं अडॉप्ट किया एफएस तो भी हो जाना चाहिए प्रोविजनल, पर इसने किया क्या, नहीं, इससे 15 अक्टूबर को किया और फिर ठीक है, फिर 15 अक्टूबर को किया, इसके भी 30 दिन में करना चाहिए था, कर दिया, बट वो पहले इधर डिफॉल्ट होगा। हाँ. अरे समझा तुमको, लिखा आंसर पढ़ तो जरा। According to the first proviso of section 137 of the Companies Act 2013, where the financial statements are not adopted at annual general meeting or adjourned at annual general meeting, such unadopted financial statements along with the required documents shall be filed with registrar within 30 days of the date of annual general meeting, and the registrar shall take them in his records as provisional till the financial statements are filed with him after their adoption in the adjourned annual general meeting for that purpose.
According to section provision of section 137(1) of the Companies Act 2013, financial statements adopted in the adjourned AGM shall be filed with the registrar within 30 days of the date of such adjourned AGM, within which such fees or such additional fees has been prescribed. In the instant case, the accounts of Sun Limited were adopted at the adjourned AGM held on 15 October 22 and filing of financial statements with registrar was done on 12 November 22, that is within 30 days of the date of adjourned AGM. But Sun Limited has not filed its unadopted financial statements within 30 days of the date of annual general meeting held on 31st August 22. Hence, Sun Limited has not complied with the statutory requirement regarding filing of unadopted accounts with the registrar, but has certainly complied with the provisions of filing of adopted accounts within the due date within the registrar. अरे समझा तुमको ना? लास्ट पर Income tax authorities in the current financial year 22-23 observed during the assessment proceedings. Again to reopen the accounts of Chetan Limited for the financial year 2011-12 and therefore filed an application before the National Company Law Tribunal (NCLT) to issue the order to Chetan Limited for reopening of its accounts and recasting the financial statements for the financial year 11-12. Examine the validity of the application filed by the income tax authorities. वैलिड है क्या? अबे 8 साल का है, -8 के तो 14-15 का है, ये 11-12 का खोलना चाह रहा है। ऐसा है नहीं चलेगा। इनकम टैक्स के पास 2 साल का ही है। अरे वो इनकम टैक्स एक्ट में खोल सकता है, कंपनी का अकाउंट्स रीओपन करवाना है, दोनों एक्ट अलग है, दोनों सेक्शन अलग है। पर As per section 130 of the Companies Act 13, a company shall not reopen its books of accounts and not recast its financial statements unless an application in this regard is made by the central government. The income tax authorities, the Security and Exchange Board, and any other statutory body or authority or any person concerned and an order is made by a court of competent jurisdiction of the tribunal to the effect that the relevant earlier accounts were prepared in the fraudulent manner or the affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability of financial statements. However, no order shall be made in respect of reopening of books of accounts relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year. In the given instance, an application was filed for reopening and recasting of the financial statements of Chetan Limited for the financial year 11-12, which is beyond 8 financial years, immediately preceding the current financial year. Two applications filed by the income tax authorities to NCLT is valid. Two applications. Its recommendation for reopening and recasting of financial statements for the period earlier than 8 financial years, immediately preceding the current financial year, that is 22-23, is invalid. समझा? ये समझा ना?